दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिबोनाची सीरीज। जैसे मैंने आपको फिबोनाची सीरीज एक्सप्लेन की उस हिसाब से हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म है वो है 0 एंड 1। उसके बाद हम जब थर्ड टर्म कैलकुलेट करते हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का एडिशन होगा जो कि यहाँ पे हमें मिलेगा 1। उसके बाद हमें ये जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बनाना है और ये जो थर्ड टर्म है उसको सेकंड टर्म बनाना है ताकि हम और एक नया थर्ड टर्म कैलकुलेट कर सके। तो आप देख सकते हो कि उसके नेक्स्ट वाला जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो होगा 2। उसी तरह से हम अगर ये प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो नेक्स्ट हमें एडिशन जो 1 एंड 2 का मिलेगा वो 3 मिलेगा। उसी तरह से 2 एंड 3 का एडिशन होगा 5, 3 प्लस 5 का एडिशन होगा 8, 8 प्लस 5 विल बी 13, लाइक दिस। इस तरह की जो सीरीज है जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज को बनाने के लिए सबसे पहले मैं दो वेरिएबल ले रहा हूं जो है फर्स्ट जिसकी वैल्यू है 0, सेकंड जिसकी वैल्यू मैंने ली है 1, और ये दोनों का समेशन होके हमें एक और वैल्यू चाहिए जिसको मैं थर्ड वेरिएबल में लूंगा। और यहाँ पे मुझे यूजर से एक वैल्यू डलवानी होगी जो हमारी स्टॉपिंग वैल्यू होगी जिसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल n को लूंगा। इसके बाद हम सिस्टम CLS करके क्लियर स्क्रीन कर देंगे। अब हम यहाँ पे यूजर से एक वैल्यू डलवाएंगे जो हमारा स्टॉपिंग वैल्यू होगा जो हम n के अंदर स्कैन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंटर अ वैल्यू ऑफ n और उस वैल्यू को हम स्कैन करेंगे इन अ वेरिएबल n। अगर हमारा वैल्यू n का लेस देन 0 है तो उस केस में हमें सिंपली एक मैसेज प्रिंट करना है कि फिबोनाची सीरीज इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर आपका n लेस देन 0 होगा तो फिबोनाची सीरीज पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम हमारे एल्स पार्ट के अंदर हम पूरा वो लॉजिक लिखेंगे जहां पे हम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक और कंडीशन डाल रहा हूं कि अगर मेरा n 0 है, हो सकता है कि अगर आपने n का वैल्यू 0 डाला है तो उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिंट करना है जो है हमारा f का वैल्यू। तो हमें 0 तक की फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना होगा। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो उस केस में हम एक और एल्स लिखेंगे और उस एल्स के अंदर हम सबसे पहले दो वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे जो कि है हमारा परसेंटेज डी फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंट हो गया, यानी कि जो हमारा इनिशियल वैल्यू था 0 एंड 1 वो हमने प्रिंट कर दिया। इसके बाद में मुझे क्या करना होगा कि अब मुझे फिबोनाची सीरीज को आगे बढ़ाना है तो मैं थर्ड को कैलकुलेट करवाऊंगा जो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन होके मुझे मिलेगा। और मैं ये प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा जब तक मेरा t जो है वो लेस देन इक्वल टू n है तब तक। यानी कि अगर मेरा t लेस देन इक्वल टू n है तो मैं उस केस में उस वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं /t करके परसेंटेज d करके मैं t को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब जैसे कि हमारा t हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा, जो हमारा सेकंड है उसको हमें फर्स्ट बनाना होगा। इसके लिए हमने लिखा है f इज इक्वल टू s, यानी कि आपका जो s का वैल्यू है वो फर्स्ट के अंदर कॉपी हो जाएगा और उसी तरह से मेरा सेकंड जो है उसमें थर्ड का वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाएगा। इस तरह से मेरा नया फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा। तो वापिस से मुझे और एक थर्ड कैलकुलेट करवाना होगा जो फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन होगा। बस तो ये जैसे ही नया थर्ड हमने कैलकुलेट करवा दिया तो उसके बाद हमें वापस से हमारे लूप में जाना होगा, यानी कि यहाँ पे, और हम वापस से चेक करेंगे कि क्या मेरा थर्ड जो है वो n से छोटा है। अगर वो है तो हम उस थर्ड को प्रिंट करवाएंगे जो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं और वापस वो प्रोसेस को कंटिन्यूशन में लाने के लिए वापस सेकंड को फर्स्ट बना देंगे, थर्ड को सेकंड बना देंगे और नया थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे जो फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन होगा।
तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा जो पूरा फिबोनाची सीरीज है वो प्रिंट होने वाला है। अब यहाँ पे मैं सारे स्पेसिंग को मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ, और हमारा जो कोड है उसको अगर समझना है तो हम देखेंगे कि ये वाइल लूप यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हमारा एल्स शुरू हो रहा है जो यहाँ पे ख़त्म होगा, और ये जो सबसे आउटर एल्स है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसके बाद में हम गेट ch लिखेंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे अब ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम उसको बिल्ड एंड रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने n का वैल्यू यहाँ पे पूछा है यूज़र से। अगर वो n का वैल्यू मेरा लेट्स से माइनस में है, लेट्स से -4, तो हमारा सीरीज पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बार हम एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्ड में जाके बिल्ड एंड रन करेंगे। अगर मेरा n का वैल्यू सिंपली 0 है तो सिर्फ और सिर्फ 0 तक का फिबोनाची सीरीज प्रिंट होगा। लेकिन अगर मेरा वैल्यू उससे ज़्यादा है तो उसके लिए वापस एक और एग्जीक्यूशन करते हैं। तो इस बार सपोज मैंने n का वैल्यू डाला है लेट्स से 12, तो आप देख सकते हो कि 12 तक का जो फिबोनाची सीरीज है जिसमें पहला एंड दूसरा जो वैल्यू है 0 एंड 1 वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है। उसके बाद मेरा नया थर्ड कैलकुलेट होगा जो 0 एंड 1 का एडिशन होगा, वापस से और एक नया थर्ड कैलकुलेट होगा जिसके पहले ये जो सेकंड है वो फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड है वो सेकंड हो जाएगा, और उस तरह से हमारा नया वैल्यू जो है वो आगे आगे चलता जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट वैल्यू की बात करें तो वो 8 + 5 13 होगा जो हमारे 12 से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे हमारा जो फिबोनाची सीरीज है उसको प्रिंट करके ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम था। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो आप व्यान सॉल्यूशंस में कभी भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ comment in my section and you can ask me any questions. I will give you a positive response and I hope that you will enjoy such programs. Thank you very much.